यहोवा का तेज प्रकट होगा। हाँ, यहोवा का तेज प्रकट होगा। उस समय अंधकार और तिमीर का दिन होगा। यहां पर भी लिखा है, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। आपको मालूम है, जब धरती के अंदर में हाहाकार मचा रहेगा और इस हाहाकार में जो जो लोग परमेश्वर के चरणों में बैठ करके परमेश्वर का दिल समझने का प्रयास करेंगे, उनके ऊपर में होगा शब्द काम में लाया गया है। यहोवा तुझ पर प्रकट होगा। जी हां, वो तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। और जब कलीसिया के चुनिंदे लोगों के ऊपर में, सेवकाई समाज में से चुनिंदे लोगों के ऊपर में जब यहोवा का तेज प्रकट होना शुरू हो जाएगा, तब बाइबल कहती है अन्य जातियां तेरे पास बपतिस्मा लेने आएंगी। जरा देखो बाइबल को, उस समय अन्य जाति तेरे पास प्रकाश के लिए आएंगे। किसके लिए आएंगे? प्रकाश के लिए। तो प्रकाश होगा तभी ना प्रकाश लेने आएंगे। तेल है नहीं बेचने के लिए हमारे पास, तो तेल का डब्बा लेके आने की गलती कौन करेगा? अब हमारे पास प्रकाश होगा तब ना लोग प्रकाश पाने आएंगे। अब हमारे पास प्रकाश नहीं है तो प्रकाश पाने के लिए क्या होगा? तो कलीसिया में प्रकाश होना चाहिए ना। और जब तक कलीसिया के अंदर प्रकाश नहीं होगा, अन्य जाति लोग प्रकाश के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि वो हमारा ना संस्कार का ढचरा बहुत अच्छे से जानते हैं। बाहर भी उनकी कमेटी बनती है, जब वो अंदर आते हैं मसीह लोग, अरे तुम भी कमेटी वाले हो क्या? ऐसा तो हमारे भी समाज में पड़ता। अच्छा, तुम भी ऐसे खींचते हो पादरी की दुम और उसकी कुर्सी में फटाका लटकाते हो? हम भी तो हमारे स्वामी के साथ ऐसा ही करते हैं। अरे तुम भी हमारी बिरादरी के हो। तो जो जाती है बेचारी अन्य जाति लौट के आती च नहीं। हम भी लड़ते हैं कुत्ता बिल्ली जैसे, तो अंतर ही क्या रह गया? चोट मत खाइएगा, दूसरा प्रचारक धरती में नहीं सुनाएगा आपको। जिगर भी तो होना सुनाने के लिए। हालेलुया। यहोवा का तेज, जब अन्य जातियां तेरे पास आएंगी तो प्रकाश के लिए आएंगी। बपतिस्मा हो सकता है लेंगी, परंतु उसकी जो जरूरत होगी वह प्रकाश और राजा तेरे आरोहण के प्रताप के लिए आएंगे। आने वाले समय में जितने भी मंत्री मंत्री, इलेक्टर, कलेक्टर, आईएएस जो बैठे हुए हैं, सब कलीसिया के अंदर आने वाले हैं। अब वो कौन सी कलीसिया में आएंगे ये नहीं मालूम मेरे को, ये नहीं बता सकते, इसका चुनाव तुम करो। बट इतना बात तो तय है, धरती भारत के जितने भी रईस लोग हैं, हम तो कहते हैं एक ही अंबानी के चर्च में आ जाए तो हमको तो 1500 चर्च एक दिन में बना के दे देगा वो। कहां अंग्रेजी कौए का तुम न बैठे हो? भारत में इतना धन है, हैं? अपन गांव के लोगों के पीछे पड़े, अंबानी के भी तो पीछे पड़ो कम से कम, है ना? बैंक वालों को ले आओ, 2-4 को बपतिस्मा दिए तो कलीसिया की गरीबी ठा। हालेलुया। लिखा है यहां पर, मैं राजा लोग आरोहण के प्रताप के लिए आएंगे कलीसिया के अंदर में, क्योंकि आने वाले दिनों में कलीसिया ही एक ऐसी जगह होगी जहां पर संपूर्ण धरती के प्रश्नों का उत्तर होगा उसके पास में। वो उत्तर लेने आएंगे। इसलिए प्रभु के दास और दासियों सुनो, खुशी के दिन शुरू होने वाले हैं। यदि ये युद्ध की चर्चा शुरू हो गई, यदि पृथ्वी के अंदर अंधकार और घोर अंधकार का समय शुरू हो गया है, तो मान के रखना कि कलीसिया के ऊपर पवित्र आत्मा की एक सेकंड वेव्स को डाले जाने का वक्त आ गया है। इसलिए योएल 2 की किताब में बाइबल हमें क्या बोलती है? योएल की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 2 पद में यहां लिखा हुआ है, अंधकार और तिमीर का दिन है, बदली का दिन है और अंधकार का सा फैलता जाता है। फिर आगे अंधकार की चर्चा के बीच में एक और चर्चा है, जैसे भोर का प्रकाश पहाड़ों में फैलता है। हमारे पीछे बोलिए, जैसे भोर का प्रकाश पहाड़ों में फैलता है, वैसे ही
एक बड़ी जाति और सामर्थी जाति आएगी, प्राचीन काल में वैसा कभी ना हुई, ना इसके बाद फिर किसी पीढ़ी में होगी। जोर से उसके आगे आगे आग भस्म करती जाएगी। वाह वाह वाह, उसके आगे आगे आग भस्म करती जाएगी, ऐसी वाली। जरा देखना, यहाँ पद 2 में 2 भाग हैं। एक भाग में पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों के ऊपर घोर अंधकार, वो यशायाह 60 कहता है। परंतु योएल 2:2 ये कहता है अंधकार और तिमीर का दिन होगा, बदली का दिन होगा, अंधियारा का सा फैलता होगा। और उसी समय में वो क्या बोलता है, जैसे भोर का प्रकाश पहाड़ों में फैलता है, वैसे ही एक सामर्थी जाति आएगी। बताइए ये सामर्थी जाति कब आएगी? जब पृथ्वी पर अंधियारा और घोर अंधियारा और तिमीर का दिन होगा, उसी बीच में ये सामर्थी जाति आएगी। और अब आप देख ही रहे हो नॉर्थ ईस्ट का हल्ला, छत्तीसगढ़ का हल्ला और यूपी का हल्ला, इजराइल का हल्ला, यूक्रेन का हल्ला। यूक्रेन में सारे चर्चेस तोड़ दिए, खंडहर बना दिए। ये लड़ाइयों की चर्चा। हाँ, अभी ठहर तो जाओ, धीरे धीरे। अभी तो पंजाब वाले निपट लिए, क्योंकि उनकी जमीन बचाने का आइडिया उनको हो गया था। दम थी ना, कुकरी लेके खड़े हो गए, तो उन्होंने अपनी जमीन बचा ली। आने वाले दिनों में सरकार एक कानून निकाल देगी, सारे लोग खेती करें और हमको ही अनाज बेचें और हमारे अलावा कोई खरीद नहीं सकता। अब 1200 रुपए धान बिकती है बाजार में, और ये 1600 रुपए दे करके पूरी धान को वो चावल को वो कर ले रहे हैं, स्टोर कर ले रहे हैं। और किसान बाखूबी बड़े आनंद के साथ में, अरे बाजार में 1200 मिलती है, देखो हम 1600 बेच के आए। हाँ, 200 रुपए 400 रुपए महंगा खरीद रही सरकार और सब गोदाम में जमा कर देगी। और उसके बाद में सारी दुकानों का राशनीकरण हो जाएगा। और जब कभी किसी दुकानदार को चावल बेचना है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, और सरकार लाइसेंस देगी नहीं। देगी भी तो भारी रिश्वत लेके देगी। तो जो रिश्वत का पैसा सरकार को दिया है चावल बेचने के लिए, वो तो महंगा करके बेचेगा ही बेचेगा। तो 60 रुपए किलो वाला चावल 120 में बेचेगा, तभी न रिश्वत देने के द्वारा जो लाइसेंस खरीदा है। और आपने अपना पूरा अनाज कहां डाल दिया है? सरकार के पास। आगे वाले दिनों में 2024 और 25 के अंदर में जरा कान धर के सुन लेना, अनाज की किल्लत हो जाएगी। और मजबूरन अनाज की कमी आपको सरकार के सामने घुटने टेकने में मजबूर करेगी। और उस समय आपको जो सामने वाला कहेगा उसको मानना पड़ेगा। और उसका एक ही तरीका होगा, तुम हमारी सरकार का लाइसेंस ले लो। और लाइसेंस के अंतर्गत वह एक ही कहेंगे हमारा नंबर ले लो। तो फिर एनी हाउ धीरे धीरे हम उस दुनिया में जा रहे हैं जहां आपको सरकार का नंबर मिले, और वो आपको मिलेगा RFDI चिप में, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। आपके हाथ में चावल के दाने के समान एक डिवाइस लगा दिया जाएगा, तभी आप सरकारी आदमी हो, नहीं तो गैर सरकारी हो। इस प्लैनेट में रहने के लिए, इस ग्रह में रहने के लिए हर एक को इस ग्रह के कानून का पालन करना पड़ेगा। अभी आपने G20 का हिसाब देख लिया। अभी दिल्ली में G20 की एक बड़ी भारी मीटिंग हो गई 15 दिन पहले। संपूर्ण धरती के लोग वहां आए और वे एक समाज की बात कर रहे हैं, और वे एक सरकार की बात कर रहे हैं, और वे एक बाजार की बात कर रहे हैं। तो तुमको समझ में नहीं आया? सारी दुनिया सिमट के एक आदमी के हाथ में जाने वाली है जिसका नाम है एंटी क्राइस्ट। एलन मस्क ने, शाम को बताएंगे, ऐलान कर दिया है कि हर धरती के लोगों कान धर के सुनो,
धरती में एक दिन पूरी धरती की बिजली गोल हो जाएगी, धरती की बिजली गोल हो जाएगी। तो हम सब सौर ऊर्जा वाले यंत्र लगाने लगे। उसका संकेत कुछ और ही, तुम तो पानी के इंतजाम कर रहे हो बोरवेल से निकालने के लिए, सौर ऊर्जा वाला है ना, प्लेट लगा रहे हो। वो ये नहीं कह रहे कि सौर ऊर्जा लगा करके तुम पानी, अरे बंद होगी भी तो घंटा भर के लिए बंद होगी, कुछ 6 साल के लिए नहीं ना होगी। और वो 1 घंटे के लिए संपूर्ण धरती की बिजली बंद होने का मतलब ही है जितने भी सैटेलाइट्स हैं वो सब ठप हो जाएंगे, जितने भी कंप्यूटर हैं सब ठप हो जाएंगे, और उसमें वायरस घुस जाएगा। और वायरस घुसने के बाद में उस कंप्यूटर को री इंस्टॉल करेंगे। री इंस्टॉल करने से कंप्यूटर 0 से शुरू होगा, और आपका सारा पैसा बैंक में, मोबाइल में रखा है। ठीक है, सारा पैसा कहां रखा है? मोबाइल में। हाँ, नंबर से, कैशलेस इकोनॉमी। नोट वैसे भी धीरे धीरे बंद हो रहे हैं, और जो छपते भी हैं तो गायब हो रहे हैं। वो जमा तो किए थे 2000 के बहुत, परंतु गए ना दांत दिखा के, है ना। पहले 1000 वाले गए, फिर 200 वाले गए, आज तो सबसे 500 में है। धीरे धीरे 500 भी जाएंगे, फिर 2 ही का नोट रहेगा, फिर 2 भी जाएंगे तो 1 का नोट रहेगा। फिर 1 में तुम कहां से कार खरीदोगे? यदि कार खरीदना तो ट्रक भर नोट ले जाना पड़ेगा, तब मिलेगी कार। इतना जमाने के लिए बुढ़ापा आ जाएगा। अच्छे से सुन लेना आप कौन से दिन में हो। तब सारा कंप्यूटर 0 में चला जाएगा, और हमारी जमीन की रजिस्ट्री ऑनलाइन है, कैश भी ऑनलाइन है, लाइसेंस भी ऑनलाइन है ना। हमारी नौकरी भी ऑनलाइन है, पेमेंट भी ऑनलाइन है, व्यापार भी ऑनलाइन है, कितना बैलेंस है वो भी ऑनलाइन है, सब ऑनलाइन है। हम तो इस मोबाइल में पूरी दुनिया चला लेते हैं। जितना खाना है खाओ, चकमा दिखाओ और खाओ जाओ, इसी में लाइसेंस दिखाओ, इसी में आईडी कार्ड दिखाओ, इसी में टिकट दिखाओ। गया जमाना कागज पेपर का, और ये एकदम से 0 में चला जाएगा। तुम बोलोगे मेरे पास 50 एकड़ जमीन है, कागज दिखा, बोले मोबाइल में है, तो मोबाइल खोल के दिखा तो मोबाइल में 0 आया, मतलब गए, हो गए दिन, गए 50 एकड़ जमीन सरकार के। कागज लाओगे नहीं तो उतरो, निकलो ये खेत से निकलो। क्यों? तुम्हारा है तो प्रमाण दो। बोले कंप्यूटर में था, उड़ गया, हमारी क्या, वो हमारी जलती, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो लाइट गई थी, लाइट वाले से पूछो क्यों गई थी। जाइए आप एलन मस्क का कॉलर पकड़ो, दम है तो। संपूर्ण धरती की जमीन की रजिस्ट्री जब ऑनलाइन हो जाएगी तो कंप्यूटर कहेगा किसी की जमीन नहीं है, ये केवल सरकार की है। अब ये होशियार हैं, उन्होंने बोला पैसा गायब हो जाएगा तो सोना रख लेंगे बना बना के, तो 65,000 रुपए तोला। और जब कंप्यूटर डिलीट हो जाएगा, जब 0 में चला जाएगा, तब उसके दूसरे दिन कहेगी सारे जिसको सोना खरीदना है उसको 15,000 रुपए किलो मिलेगा। जरा सुनो, जिसको सोना खरीदना है 15,000 रुपए किलो, और अपन ने 65,000 रुपए तोला खरीदे थे, तो मतलब गया ना लोहे के चक्कर में, लोहे की कीमत में। ये दुनिया तुमको सिर्फ चड्डी बनियान के अलावा और कुछ नहीं छोड़ेगी, ये लिख के रख लेना आप। ठहरो तो, निपटने वाले 2-4 होंगे, परंतु आप अपनी आंखों से देखोगे इतना भयावह समय आ रहा है। सारे अनाज इकट्ठे हो रहे हैं, सारी जमीनें सरकार की होने वाली है, जो कार तुम्हारी है किराए से चलाओगे, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, इसलिए टैक्स ही इतना है जितने किराए में चला लेते हैं हम। क्या समझ में आता है आपको? सब तो बिक गया पूंजीपतियों के हाथ में, सरकार के पास कुछ है क्या? वैसे भी आने वाले दिनों में सरकार कोई नहीं रहेगी, जिसके हाथ में लाठी है उसी की होगी भैंस। गुलामी तय है, सूट बूट वालों, गुलामी तय है, ये है अंधकार। परंतु इसी बीच में जब हमारी सारी बैसाखी तोड़ दी जाएगी, तब हमारे पास में मरता क्या नहीं करता, खुदा के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा।
तब प्रभु कहते हैं पहले से क्यों नहीं माना तूने? अब जब विपत्ति आ गई तब तू आया है। इसमें हमारा भला है। खुदा बाप तुमको गरीब नहीं बनाना चाहता है, परंतु तुम्हारे हाथ से अनंत काल का जीवन भी नहीं खोना चाहता है। इसलिए वो कान के नीचे दन देगा कि हम कान के नीचे रहपट खा खा के खुदा बाप को खोजना शुरू करें। और जिस समय हम परमेश्वर को खोजेंगे तो उस समय प्रभु कहेंगे पवित्र आत्मा और अग्नि का बपतिस्मा पाले तो तेरा ऊपर का रिजर्वेशन हो जाएगा। जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। अब हम बहुत बड़ा घर बना रहे हैं, है ना? कई पागलों के बीच में हम एक हैं, पर हम होश हवास वाले पागल हैं। ठीक है, हम जो बना रहे हैं हमको मालूम है 5 साल से ज्यादा नहीं रहना है, फिर भी 5 साल रॉयल के समान रहेंगे। ठीक है, ये हमारा दर्शन है। ठीक है कि नहीं? आने वाले समयों के अंदर में जो भयावह जागृति आने वाली है, इस तमाम अंधकार की पीड़ाओं के बीच में एक ऐसी लहर चलेगी जहां जैसे पहाड़ में सुबह का प्रकाश परावर्तित होता है, वैसे ही सुबह के प्रकाश के समान एक बड़ी जाति आएगी। और उस जाति मतलब ईसाई जाति, गौंड जाति, पंडित जाति, अमकी जाति, ढमकी जाति, ये सब जाति तुमको मुबारक हो। खुदा को तुम्हारी जाति बिल्कुल नहीं पटती। प्रभु को 2 ही जाति समझ में आती है, एक पापी जाति और एक पवित्र जाति। तुम कौन सी जाति के मेंबर हो आप ना आकलन करो भाई। जब अन्य जाति लोग प्रभु के पास आने लगे तो ईसाई और गोसाई और कसाई में अंतर क्या रह गया? यहां तो प्रभु वो देखता है जिसके वस्त्र साफ है वही मेरी जाति का है। अब तुम्हारी जाति कोई भी हो, संस्कार कोई भी हो, कलीसिया कोई भी हो, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। प्रकाशित वाक्य के 22:12 में लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, हर एक के कामों के आधार पर प्रतिफल बदला और प्रतिफल देने के लिए मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, प्रथम और अंत में हूं। जो धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का मौका मिलेगा। यही है मेरी जाति जो वस्त्र धो लेते हैं। कल सामरी ने अपना वस्त्र पहना दिया किसको? उस नंगे भिखारी, उन नंगे यात्री को जो रास्ते की ढलान में पड़ा हुआ था। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। और ये वस्त्र कौन से वस्त्र होंगे मालूम है? ये वस्त्र अग्नि के वस्त्र होंगे, जिसके आगे आगे आग चलेगी। वाह, आ गया ना मौसम। योएल 2 के 3 पद में हमारे पीछे बोलिए, उसके आगे आगे आग चलेगी, उसके आगे आगे आग चलेगी। आगे की भूमि तो एदेन की बारी की तरह होगी, परंतु पीछे मरुस्थल और उजाड़ हो जाएगी। हाँ, ऐसी सेना प्रभु खड़ा कर रहा है। वो हमारे और तुम्हारे बीच से खुदा बाप करेगा, मंगल ग्रह से नहीं ना आएंगे। वो धरती बदलने के लिए कोई मंगल ग्रह और चांद और अमेरिका और लंदन और जापान से नहीं ना आएंगे। भारत को तो भारत की कलीसिया ना बदलेगी, है ना? बाहर वालों का काम खत्म हो गया, इसलिए बाहर के लोगों को वीजा मिलना बंद हो गया है ना? गोरी चमड़ी वाले देखे कि पुलिस वाले लगे पीछे, है ना? इसलिए उनका काम खत्म। जॉन एनोस्की को आने से रोक दिया, पंजाब में आ रहे थे, नहीं दिया वीजा उनको, है ना? जो ज्यादा क्रांतिकारी होता उनको भारत में नहीं घुसने देते, जिससे कि प्रभु हमको कहता अब तो जागो रे, कब तक विदेशी देखोगे? तुम बड़ी बड़ी मीटिंग करो ना, हर समय डॉलर देखते हो कि तुम्हारे रुपये में पावर नहीं है क्या? ये हमारे लिए खुशखबरी है। अरे नहीं जी, हमको तो बैग पकड़ने की आदत ही थी। अरे तू सिलवा नया बैग और तू भी लेके चल, 15 तेरे पीछे चलेंगे। अभिषेक लेके चलो, आप आपसे अब धनी हो जाओगे। बहुत चल रही है अपन ने बहुत चल रही है हम एम्बेसडर में, अब मर्सिडीज में चलने का समय आ गया है। चोरू चक्के भोग लगा रहे हैं, देखो बड़ी बड़ी 2-2 करोड़ की गाड़ी में, और अपन 5000 वाली में चलते हैं, वो भी चक्का पीछे गिर जाता है तो 2 मिस्त्री लाना पड़ता है स्कूटर में टाल के, तब घर पहुंचते। मीटिंग 10 बजे पहुंच रहे थे तो रात को 10 बजे पहुंचते हम।
हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों, परमेश्वर का समय आ रहा है। द टाइम ऑफ गॉड इज कमिंग। यहोवा का दिन आ रहा है, और जो यहोवा के पक्ष में खड़ा होगा, धरती उसके चरण चूमेगी। चाहे धन में हो, चाहे तन में हो, चाहे मन में हो, चाहे अभिषेक में हो, चाहे पॉपुलैरिटी में हो, दिन हमारे शुरू होने वाले हैं। अंधकार यदि आ गया है, कलीसिया पर सताव आ गया है, यदि हमको तकलीफें हो रही हैं यीशु के नाम से, तो मान के रखना, सुबह का प्रकाश जैसे पहाड़ों में फैलता है, वैसे ही एक सामर्थी जाति के उदय होने की घटनाएं सुनाई दे रही हैं। इसलिए हमारे परमेश्वर की नजर हर याजक के ऊपर और हर युवा और युवती के ऊपर में लगी पड़ी है। कौन है उस सेना का सैनिक होगा जिसको मैं पवित्र आत्मा की अग्नि से भरपूर करके भारत बदलो आंदोलन का सैनिक बना सकता हूं। हम धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, आत्मिकता की बात कर रहे हैं। जिसके आगे आगे आग चलेगी, आगे एदेन की बारी होगी। इसका मतलब धरती सामने में बहुत खूबसूरत होगी। अपन जहां से चलेंगे उसको मरुस्थल बना देंगे और प्रभु की प्रजा तैयार करेंगे। कई दिन लगते हैं इसको समझाने के लिए। मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। पतरस के ऊपर में उसने पवित्र आत्मा उंडेला तो एक ही जाल मारा तो 3000 बपतिस्मा, और तुम 30 साल से 3000 नहीं दिए। उसने एक ही मैसेज में दे दिया। उसने एक ही मैसेज में 3000 दे दिया, और हमने 30 साल में 300 नहीं दिए। अफसोस की बात है, जवानी से शुरू किए थे, बुढ़ापा आ गया, 300 से ज्यादा मेंबर है ही नहीं। उसने तो एक ही दिन में कर लिया था 3000। और दूसरा बार जो मारा जाल तो 5000 हो गए। फिर बैठने के लिए जगह नहीं थी, मतलब वहां मंदिर अंदर नहीं था, बैठने के लिए जगह नहीं थी, है ना। तो तंबू मिनिस्ट्री 2014 से 2024 से टेंट मिनिस्ट्री भारत में शुरू हो जाएगी। पक्की बिल्डिंग बनाने का समय खत्म हो गया। बस शनिवार के दिन ऐसा तंबू लगाओ और रविवार की शाम को तोड़ दो, क्योंकि बिल्डिंग बनाने का समय कहां 10-20 हजार लोगों के लिए बनाओगे आप ना। इसलिए हम खेत पर खेत खरीद रहे हैं। यहोवा का तेज खेत पर खेत खरीद रहे हैं। ये 30 बाई 40 यहोवा का तेज नहीं प्रकट होगा। यहाँ उस समय अंधकार की बात कर रहा, का दिन होगा। यहाँ पर भी लिखा है पृथ्वी पर अंधकार और राज्य के कंप्यूटर में हमारे घर में 100 छाया हुआ है, परंतु चप्पल रखने की जगह ऊपर यहोवा उदय होगा। आपको मालूम है चर्च बना रहे हैं कि अंदर में हाहाकार मचा रहेगा, और इस हाहाकार में जो चर्च की चौड़ाई है के चरणों में बैठ करके परमेश्वर को दिल समझने का प्रयास करेंगे, उनके ऊपर में होगा शब्द काम में लाया गया है। इस